देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, एक्सियल लाइन जो है उस पर कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, वहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। कोई आवेश है, कोई चार्ज है, उससे r दूरी पर अगर कोई बिंदु है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव, ये दोनों चीजें आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है। मैं एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूं। ये हमने मान लिया कि कोई चार्ज है Q, इससे r दूरी पर, यहां ये बिंदु है A, ये हमारा प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। यहां पर इस पॉइंट A पर जो इससे r दूरी पर है, यहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र देखिए तीव्रता E से लिखी जाती है। E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और V क्या होता है, पोटेंशियल, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। यही दोनों में अंतर है। पोटेंशियल निकालने में केवल डिस्टेंस लिखा जाएगा, तीव्रता इंटेंसिटी निकालने में डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। अब देखिए, हमको निकालना है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर तीव्रता। तो तीव्रता मेरी समझ से अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं चलिए बता देता हूं। ये प्लस Q चार्ज रखा हुआ है सॉरी, इससे r डिस्टेंस पर, r दूरी पर ये कोई पॉइंट है A, यहां पर हमको बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो यहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, धन परीक्षण आवेश प्लस Q0, प्लस Q0 प्लस Q0 चाहे जो कहो, ये हमने यहां पर रख दिया। अब देखिए, ये चार्ज है और ये चार्ज है। जब दोनों चार्ज हैं, दोनों आवेश हैं, तो इनके बीच वैद्युत बल लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। दोनों चार्ज, एक Q और एक Q0, इन दोनों को गुणा कर दें, इनके बीच की दूरी r है तो r स्क्वायर कर दें, कूलॉम के नियम के अनुसार। कूलॉम का नियम यही तो कहता है कि दो आवेश रखे हों, दो चार्ज रखे हों, तो उनके बीच जो बल लगेगा, अब वो बल आकर्षण या प्रतिकर्षण, जो भी बल लगेगा वो उनके नेचर के हिसाब से होगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। और एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यहां पर दोनों पॉजिटिव है, एक बात। दूसरी चीज ये कि जब इतना बल लगेगा और यहां पर हमको निकालना है तीव्रता, ए पर तीव्रता, तो तीव्रता कहते किसको है, ए पर तीव्रता मीन्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम यहां लिख देते हैं, बिंदु ए पर, बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको ई से लिखा जाता है, तीव्रता कहते हैं किसको है। देखिए, कोई वैद्युत क्षेत्र है, जब कभी इस तरह की कोई बात आए, तुरंत एक बात दिमाग में ले आइए कि कोई ना कोई चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं है, ऐसे ही कोई चार्ज रखेंगे, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि पहले से कोई वहां चार्ज है नहीं, तो वैद्युत बल तो कुछ लगेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कोई चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर अगर हमको तीव्रता निकालना है, तो जिस पॉइंट पर तीव्रता निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है, उस पॉइंट पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा। अब उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स और वो टेस्ट चार्ज, इन दोनों का जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, उसी को हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर बल कितना लग रहा है, F, चार्ज कितना है, Q0। इस Q0 चार्ज पर जितना फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच,
ये फोर्स और चार्ज, इन दोनों का रेशियो, यही है इंटेंसिटी या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम कह दें इसको कि Q0 इज इक्वल टू 1, अगर Q0 का मान 1 हो जाए तो E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा F। अब इससे अगर डिफिनेशन निकाले तो हम कहेंगे कि यूनिट चार्ज, एकांक आवेश, आवेश चार्ज का मान कितना हो गया है? 1 कूलम, तो इसको यूनिट चार्ज कहेंगे, एकांक आवेश कहेंगे। एकांक आवेश पर लगने वाला बल F, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे हुए धन परीक्षण आवेश तथा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, इन दोनों का जो अनुपात होगा उसी को हम उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या एकांक आवेश पर लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर, एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब इसके अगर अनुसार हम इसका वो निकालें, फार्मूला निकालें, तो E बराबर क्या होगा? F अपान Q0, या E बराबर 1 अपान Q0 हमने ऐसे लिख दिया। F का मान लिख दें, F का मान कितना है? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान R स्क्वायर, यही तो F का मान है। F का मान लिख दिया, ये 1 अपान Q0 ऐसे लिखा हुआ है, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। यही हमारा देखिए E का मान आ गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। Q मीन्स चार्ज, R स्क्वायर का मतलब दूरी का वर्ग। अब देखिए हमको निकालना है यहां पर वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो चलिए हमने ये ले लिया -Q और ये +Q, दो चार्ज हमने ले लिए, परिमाण में दोनों बराबर हैं, प्रकृति में दोनों विपरीत हैं। ये एक वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल ये बना रहे हैं। ये इसका हमने मान लिया O इसका मध्य बिंदु हो गया। इनके बीच की दूरी मान लिया हमने 2L है। ये सब आपको यहां लिखना पड़ेगा। जब आप फेयर बनाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा। मेरा काम समझाना है, मैं समझा दे रहा हूं, आप इसको फेयर कॉपी पे बढ़िया अच्छे ढंग से नोट बना लीजिए। हमेशा आपके लिए मान लीजिए कि एक तरीके से मैं मौजूद हूं वहां पर। अगर आपने पूरी बात जितना मैंने कहा ये सब आप अपनी फेयर में लिख लेंगे तो आपके सामने हमेशा मैं मौजूद रहूंगा। ये -Q और +Q दो चार्ज रखे हुए हैं। O इनका मध्य बिंदु है, इनके बीच की दूरी 2L है। अब इसकी अक्षीय स्थिति पर, इसका मतलब इसका अक्ष क्या होगा? ये इसको और इसको, बिंदु A और बिंदु B, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है इसी को हम कहेंगे इसका अक्ष। इसको हमने आगे की तरफ बढ़ा दिया। यहां पर हमने एक बिंदु ले लिया D। इस बिंदु D पर हमको, देखिए बिंदु D कहां है? वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर है, एक्सिस पर है। तो बिंदु D पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। यही सवाल है, प्रश्न यही है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु है ये जिसको हमको तीव्रता निकालनी है। हमने मान लिया कि इसके मध्य बिंदु से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इसकी दूरी R है, जहां हमको तीव्रता निकालना है। अब देखिए हमको लिखना पड़ेगा बिंदु A तथा B पर -Q और +Q चार्ज हैं। बिंदु O इनका मध्य बिंदु है। माना वैद्युत द्विध्रुव
की अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु डी है जो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित है। चित्र के अनुसार अपने हिसाब से लिखिएगा इसको, जो मैं कह रहा हूं उसको समझिए, समझ करके उसको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिखिए। कहना क्या है हमको, वो बात स्पष्ट होनी चाहिए। एक माइनस बिंदु ए पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, बिंदु बी पर ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इनके बीच की दूरी 2l है। बिंदु ओ वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से r दूरी पर वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु डी है जहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब देखिए यहां पर जो तीव्रता होगी वो दोनों आवेशों के कारण होगी। ए पर जो रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज, बी पर जो रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, तो दोनों के कारण हम तीव्रता निकालेंगे। तो हम लिखेंगे पहले कि बिंदु ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु डी पर तीव्रता, बिंदु ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु डी पर तीव्रता, बिंदु डी पर तीव्रता। इसको देखिए हमने कह दिया E1। तीव्रता जो माइनस क्यू चार्ज है इसके कारण बिंदु डी पर जो तीव्रता है उसको हमने कह दिया E1। अब देखिए तीव्रता कितनी होती है, 1/4πε0 आवेश बटे दूरी का वर्ग। तो बस सीधे सीधे 1/4πε0 आवेश कितना है Q, दूरी कितनी है, देखिए बिंदु A से D की दूरी, A से D की दूरी कितनी होगी, AD बराबर क्या होगा, देखिए D से O तक हम आए तो ये दूरी कितनी है R, और ये दूरी कितनी होगी L, क्योंकि ये पूरी दूरी यहां से यहां तक 2L है तो इसका ये आधा है, ये L होगा यहां से यहां तक, ये L और ये दूरी भी L। तो ये हो जाएगी दूरी कितनी, DO प्लस OA, D से O और O से A बराबर DO कितना है R प्लस O से A कितना है L। चलिए ये दूरी हमारी आ गई R प्लस L, तो यहां हम लिखेंगे R प्लस L का स्क्वायर। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी तरीके से ये जो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु डी पर तीव्रता, दोनों चार्ज की वजह से निकालेंगे तीव्रता। बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु डी पर तीव्रता, बिंदु डी पर तीव्रता, उसको हमने E2 कह दिया, इसको हमने E2 कह दिया। ये भी क्या होगी 1/4πε0, आवेश वही है Q, दूरी कितनी होगी देखिए B से D की दूरी कितनी होगी, हमको देखिए OD मालूम है, निकालना है हमको BD, यहां से यहां तक ये दूरी हमारी है OD कितनी है R,
ओडी का मान आर है, ओडी में से अगर हम ओबी कम कर दें तो ये दूरी निकल आएगी बीडी। तो ओडी माइनस डीओ माइनस ओबी इज इक्वल टू आर माइनस एल। इस पूरी दूरी आर में से हमने एल घटा दिया यहां से यहां तक, तो ये दूरी निकल आई आर माइनस एल। ये हमारा हो जाएगा Q अपान आर माइनस एल का स्क्वायर। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहां पर जो समझने वाली चीज है कि E1 और E2 ये दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक तरीके का बल है, बल सदिश राशि है, वेक्टर है, इसीलिए E1 और E2 ये दोनों सदिश राशियां हैं। हमको देखना पड़ेगा कि E1 और E2 इन दोनों की दिशाएं क्या हैं। देखिए E1 तीव्रता हमारी किसकी वजह से है? माइनस क्यू की वजह से। हमेशा ऋणात्मक चार्ज, निगेटिव चार्ज, माइनस वाला चार्ज, इसकी वजह से जो तीव्रता होती है वो होती है बिंदु से आवेश की तरफ, चार्ज की तरफ। बिंदु डी ये है, डी से चार्ज की तरफ ये होगी। E1 का डायरेक्शन ये होगा और E2 क्या है? धनात्मक आवेश है। इसके कारण जो इस बिंदु पर तीव्रता होगी E2, उसकी दिशा हमेशा चार्ज से पॉइंट की ओर, आवेश से बिंदु की ओर। E2 का डायरेक्शन ये होगा। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में होते तो इन दोनों आवेशों के कारण जो E1 और E2 तीव्रता है, इसकी परिणामी तीव्रता निकालने के लिए दोनों को हम जोड़ देते। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए इनकी तीव्रता निकालने के लिए, परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हमको एक में से दूसरे को घटाना पड़ेगा। अब ये देखें कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए E1 और E2 में लगभग सब तो समान है। E1 में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, यहां भी E2 में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है। Q यहां भी है, Q यहां भी है। फर्क किसमें है? केवल डिस्टेंस में, दूरी में। ये R प्लस L और ये R माइनस L। देखिए R में L जोड़ा गया है, तो R में जब हम L जोड़ेंगे तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी, और जब R में से L घटाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा। और हम बहुत शुरू से जानते हैं छोटी क्लासेस से कि हर का मान डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है तो इसका मान कम होता है, छोटा होता है, और जब ये कम होगा तो इसका डिनोमिनेटर R माइनस एल क्या है? छोटा है। R प्लस एल की तुलना में ये क्या है? छोटा है, इसलिए E2 का मान ज्यादा होगा। तो E2 इज ग्रेटर देन E1। देखिए हमको ये पता है कि E1 का मान कम है और E2 का मान ज्यादा है। E1 का मान कम है, E1 इज लेस देन E2, E2 बड़ा है। तो हमको निकालना है E1 और E2 की परिणामी तीव्रता। देखिए परिणामी तीव्रता निकालने के लिए, क्योंकि E1 और E2 ये दोनों सदिश राशियां हैं, इसलिए इनका परिणामी निकालने के लिए अगर ये दोनों एक ही दिशा में होते हैं दोनों को हम जोड़ देते। विपरीत दिशाओं में है, इसलिए हम एक में से दूसरे को घटा देंगे। जो बड़ी राशि है उससे छोटी वाली को घटा देंगे। तो देखिए E2 में से हम E1 घटाएंगे। अतः E1 और E2 का परिणामी E बराबर होगा E2 माइनस E1। देखिए समझ के लगाइए इसको, कोई बहुत जल्दी नहीं है। E1 और E2, भाई E1 का मान कम है, E2 का मान ज्यादा है। E1 का मान कितना है? हम जानते हैं E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
आवेश Q2 बटे R प्लस L का स्क्वायर। और E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L का स्क्वायर। देखिए E1 का मान, दोनों में सब कुछ कॉमन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q यहां भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q यहां भी है। फर्क केवल R प्लस L और R माइनस L में है। ये R प्लस L है, इसका मतलब ये बड़ी संख्या होगी। R में L जोड़ा गया है तो ज्यादा होगा, हर का मान ज्यादा है तो इसका मान कम आएगा। R में से L घटाया गया है, ये R से छोटा हो जाएगा, जब छोटा हो जाएगा तो इसका मान ज्यादा आएगा, इसलिए E2 का मान बड़ा है। अब परिणामी तीव्रता E बराबर क्या आएगी? E2 माइनस E1। E2 में से E1 घटा देंगे, बराबर E2 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस L का स्क्वायर। अब देखिए जब इसको हम इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो जाएगा, Q भी कॉमन होगा, तो बचेगा कितना? 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। अब इसको जब घटाएंगे तो घटाना तो बिल्कुल आसान है, माइनस करना है, दोनों का एलसीएम आ जाएगा R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर। जब इससे भाग देंगे ये कट जाएगा, बचेगा R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। देखिए ये R प्लस L को A मान लेंगे, R माइनस L को B मान लेंगे। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होगा? एक ब्रैकेट में A और B को जोड़ देंगे, दूसरे में घटा देंगे, तो R प्लस L प्लस जोड़ देंगे तो R माइनस L, दोनों को जोड़ दिया देखिए, और दूसरे ब्रैकेट में R प्लस L में से R माइनस L घटाएंगे, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे हमारा देखिए ये दोनों में स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम R माइनस L एक ब्रैकेट में लिख दें और R प्लस L दूसरे ब्रैकेट में लिख दें, और इकट्ठा इस पर हम स्क्वायर लगा। अब देखिए यदि R का मान बहुत बड़ा हो, यदि R इज ग्रेटर देन L, तब L उपेक्षणीय होगा। मान लीजिए देखिए इसमें हम 0 कर दें, क्योंकि P बराबर होता है 2L इंटू Q, ये हमको मालूम है। P बराबर 2L इंटू Q। Q क्या है? वैद्युत विध्रुव का आघूर्ण। बताया गया था कि कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी, उन दोनों का गुणा कर दें तो क्या मिलता है? वैद्युत विध्रुव का आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये P होता है। P बराबर 2L इंटू Q। तो देखिए इसमें हमारा जहां ये आया हुआ है Q और ये 2L, इसको दोनों को मिला के हम लिखेंगे P। E बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये Q लिखा हुआ है, ये 2L लिखा है, 2R लिखा हुआ है। इस तरीके से ये अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर है। इन दोनों का अब हम उपयोग करेंगे, 2L Q की जगह लिखेंगे हम P, इतना हमारा ये हो जाएगा P, और R का मान बड़ा है, L की उपेक्षा कर लेंगे, उपेक्षणीय है, तो E बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P इंटू 2R अपान R स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। L का मान हमने 0 लिख दिया, उपेक्षणीय। तो E बराबर क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P इंटू 2R अपान R स्क्वायर का स्क्वायर R टू द पावर 4
E इज इक्वल टू क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए r पर 4 घात है, यहाँ 1 घात है, कट जाएगा, यहाँ 3 घात बचेगा, ये बचेगा 2p/r³। और यही हमको प्राप्त करना था। ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल पोजीशन पर, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। इसकी जरूरत पड़ेगी हमको न्यूमेरिकल्स में, जब वैद्युत द्विध्रुव के न्यूमेरिकल आएंगे तब यहां जरूरत पड़ेगी। तो याद रखिएगा, देखिए 1/4 पे एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है, 2p/r³। p क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। p बराबर होगा 2l इंटू क्यू, p बराबर 2l इंटू क्यू। इसकी जरूरत पड़ेगी तो p निकल आएगा। r मध्य बिंदु से जिस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा उसकी दूरी पता होनी चाहिए, तो तीव्रता निकल आएगी। देखिए बहुत बढ़िया ये डेरिवेशन था और मैं समझता हूं सबकी समझ में आ भी गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।